पर हाथ मारकर जो गुफ्तगू करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, उसने पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाया है। और जो पुतिन से जिस तरह से मिले हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को हटा दिया गया। एक बड़ी वजह ये थी कि वो मास्को चले गए, पुतिन से ताल्लुक़ उन्होंने रशिया के साथ बनाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने अभी इससे कुछ सीखा नहीं। और फिर एक और विजुअल्स ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस वक्त पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी बात करते हुए जा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को बड़े बुरे तरीके से इग्नोर किया गया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेट हो गया। बिलाशुबा सफारती तौर पर हमने बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं। हमने भारत को शिकस्त दी है मैदान जंग में। उसके बाद अमेरिका का रवैया हमारे साथ तब्दील। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों काफ़ी समय से हमारे चैनल पर कुछ टेक्निकल इशू चल रहे थे, एक नहीं तीनों चैनलों पर ही, तो उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब आपको रेगुलर हमारे तीनों चैनलों पर वीडियो पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो मिलती रहेगी। और इस वीडियो के इंट्रो में देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में जो इमरान खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वह किस तरह से जो शहबाज शरीफ की एससीओ समिट में किरकिरी हुई है, उसको लेकर दोस्तों वो भी कुछ धजिया उड़ाने में पाकिस्तानी मीडिया इंडियन से ज़्यादा शहबाज शरीफ के मज़े ले रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो गाड़ी में बैठकर बातचीत हुई थी और एक काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया की काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी पहले तो अमेरिका के बलबूते पर आपने देखा होगा अफगानिस्तान के टाइम में इन्होंने काफ़ी डॉलर छापे, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इनको काफ़ी सालों तक भाव नहीं दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्तों एकदम से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ा बहुत घास डालना शुरू किया, तो पाकिस्तानी हवा में उड़ते हुए नजर आने लगे थे। लेकिन अब जिस तरह का माहौल दोस्तों चाइना में जो कुछ बना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा। काफ़ी दिनों से दोस्तों बंद पड़ा चैनल, धीरे धीरे ये ग्रो करेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट एल्गोरिदम के लिए ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पर हाथ मारकर जो गुफ्तगू करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, उसने पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाया है। और जो पुतिन से जिस तरह से मिले हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को हटा दिया गया। एक बड़ी वजह ये थी कि वो मास्को चले गए, पुतिन से ताल्लुक़ उन्होंने रशिया के साथ बनाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने अभी इससे कुछ सीखा नहीं। और फिर एक और विजुअल्स ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस वक्त पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी बात करते हुए जा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को बड़े बुरे तरीके से इग्नोर किया गया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेट हो गया। बिलाशुबा सफारती तौर पर हमने बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं। हमने भारत को शिकस्त दी है मैदान जंग में। उसके बाद अमेरिका का रवैया हमारे साथ तब्दील हुआ, यूरोप का रवैया हमारे साथ तब्दील हुआ। लेकिन हमारे हुक्मरानों की जो हमाकतें हैं या उनका ये जो कंडक्ट है, इससे कोई पाकिस्तान को कोई ख़ास इज़्ज़त हासिल नहीं हो रही। इस सारे मौजू पर के ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है, इससे मिलेगा क्या और इसका नताइज इसके क्या होंगे, मोदी क्या कुछ हासिल कर सका या नहीं, और शहबाज शरीफ साहब ने क्या वहाँ पर गेन किया। हम चलते हैं जनाब शमशाद साहब के पास, जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं, बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं और बड़ी बारीकी से तमाम चीज़ों का मुतालिया भी करते हैं। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, पहले तो मुझे ये बात बयान फरमाइए कि वहाँ पर हमने देखा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो किस तरीके से लाइन को तोड़ के उन्होंने आके पुतिन से मुलाकात करने की कोशिश की, हाथ मिलाया उनसे, और फिर बाद में जो एक जगह उनकी मुलाकात की फुटेज आई तो उसमें वो उंगलियों के यूँ इशारे कर रहे थे। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, इनका इनफैक्ट जब मेरे ज़माने में जब ये जाया करते थे अपने भाई के साथ, हर विजिट पे ये साथ नथी हो जाते थे। और जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब भी अमेरिका गया तो ये साथ नथी होते थे। तो अमेरिकन जो थे वो मजाक उड़ाया करते थे हमसे, फिर मजाक किया करते थे, कहते ये क्या चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर है लेकिन ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ एज द फर्स्ट लेडी जो होती है ना, जिस तरह हेड ऑफ स्टेट की बीवी होती है ना, बिल्कुल उस तरह से कंडक्ट करता था। तो वो फर्स्ट लेडी की बजाय उन्होंने इसका नाम रखा हुआ था फर्स्ट ब्रदर।
तो इसको हमेशा फर्स्ट ब्रदर कहा करते थे। तो मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं, ये प्रोटोकॉल वगैरह जो है, ये लोगों को स्टेट्समैनशिप के अंदर आती हैं। जब स्टेट्समैनशिप पाकिस्तान में अभी तक कहीं पैदा ही नहीं, तो ये कहाँ से कंडक्ट करेंगे अपने आप को? ठीक, इस कॉन्फ्रेंस में अभी तक जो डेवलपमेंट है, आप क्योंकि मोदी के बारे में उनकी जो फुटेज आई उसमें वो हाथ मिलाना चाहते थे चाइनीज़ प्रेसिडेंट से, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और उनको साथ आगे ले गए। जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया को देखा है उसमें ये चीज़ें हैं कि मोदी को जो वो लेना चाह रहे थे वहाँ से वो हासिल नहीं हुआ। देखिए, ये आपकी सोच के मुताबिक ये सब कुछ है। अदरवाइज जो प्रोटोकॉल हो रहा होता है वो हर तरीके से मुनासिब होता है, और चाइनीज बड़े पर्टिकुलर होते हैं। कभी प्रोटोकॉल में वो ऐसी कभी कोई फ्लॉज नहीं होते उनके। तो ये हम चूंकि एक प्रेजुडिस सोच है हमारी, उस वजह से जिस तरीके से हम सोचते हैं तो उसी हवाले से फिर हम उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा। असल वाकया जो है ना, वो ये हैंडशेक से बढ़कर है कि क्या होने क्या जा रहा है और ये शंघाई है क्या, ये चीज़ें बातें करने वाली हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में या ये जो अभी इजलास है सरबराही, इससे क्या भारत को क्या हासिल हो सकता है? देखिए, ये सरबराही इजलास बाकायदा रेगुलरली होते आ रहे हैं और एक बयानिया इशू हो जाएगा। इसके बाद जो फिर पॉलिसी होगी, एग्रीड पॉलिसी, तो वो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन असल चीज ये है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, उसके तनाजर में आपने देखना है कि ये इज्तिमा किस तरीके से रेलेवेंट है। वो रेलेवेंट इस वजह से है कि दुनिया में इस वक्त थलथली डाली हुई है एक ऐसे शख्स ने जो न कभी सियासत की है, जिसने न सिफारतकारी जानता है न डिप्लोमेसी जानता है, और पहली टर्म में उसने दुनिया को तहस नहस कर दिया था, और दूसरी टर्म में आके वो मजीद तहस नहस कर रहा है। ना सिर्फ दुनिया को कर रहा है बल्कि वो अमेरिका को तहस नहस कर रहा है। अमेरिका का जो सिस्टम है, जो नॉर्म्स हैं वहाँ की जमहूरी नॉर्म्स, जो 200 सवा 200 या 250 सालों की हिस्ट्री में उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है, उसको तहस कर रहा है। और इससे अमेरिका का जो इमेज इस वक्त डैमेज जिस तरीके से हो रहा है, तो दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो एक बला कर बैठी है अब दुनिया के इस बड़ी ताकत के उस पर सरबराही में, तो इससे कोई दुनिया में कोई खतरा पैदा होगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक बहरान आ रहा है और दुनिया उसके मुकाबले में अपने आप को तैयार करने जा रही है। मैं बताऊं, अब इंडिया और पाकिस्तान की जो जो देरीना हमारी रकाबत है, हमारी हॉस्टिलिटी है एक दूसरे के खिलाफ, हम इंडिया को ब्लेम करते हैं, इंडिया हमें ब्लेम करता है। अब वक्त आ गया है, मैं बताऊं समी, ये बात सुनने वाली है कि अब हमें उन बातों से ऊपर जाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ, इस किस्म की जो झड़पें हैं, इसके तनाजर में ये नहीं अच्छी बातें हो रही जो कुछ हो रहा है। ये ठीक है, मार्का हो गया, आप को बड़ी फतह हो गई, चलो हमारी रवायत में एक मुआवजे भी हो गया है, मुआवजा हो गया, तो उस लिहाज से फख्र कर लीजिए, मगर अब इसको ज्यादा ना बढ़ा के जाएं। अब वक्त आ गया है कि जरा हथौड़ा रख के एक खित्ते में सुकून आने दे, और ये साउथ एशिया और बल्कि पूरा एशिया जो दुनिया का 2/3 उसकी पॉपुलेशन है और लैंड मास बहुत बड़ा है, तो एशिया के लिए इस वक्त ये जो 21वीं सेंचुरी है ये बहुत चैलेंज लेकर आई है, और ये देखना ये है कि एशिया किस तरीके से ग्रैपल करता है इस सेंचुरी को, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं आपकी गुफ्तगू सुन के दो चीज़ें मेरे जहन में आई। एक तो ये जो आपने अमेरिका की पॉलिसीज़ के हवाले से बात की, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसा कि शायद ये पॉलिसीज़ सस्टेनेबल अमेरिका के लिए भी नहीं होंगी, और जैसे ही ट्रंप एरा
ख़त्म होगा तो शायद इन पॉलिसीज़ को अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट रिवर्स करे। तो इस सूरत तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और किस तरह से जो इमरान खान ने भी पहले आपने देखा होगा जो ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध स्टार्ट हुआ था उस टाइम इमरान खान रशिया में ही था, तो उसका खामियाजा किस तरह से इमरान खान को सत्ता गुवाकर कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके बाद दोस्तों शहबाज शरीफ को पीएम बनाया गया और आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका भी जा पहुंचा था और अमेरिका ने काफ़ी दोस्तों पीठ थपथपाने की एक हारे हुए जनरल की कोशिश की थी। लेकिन अब दोस्तों दूसरी तरफ भारत पर भी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से पहले 25% उसके बाद 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया, लेकिन भारत ने दोस्तों उसका किसी भी तरह कोई भी दबाव नहीं लिया। और अब जो एससीओ समिट में जिस तरह चाइना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में जिस तरह की दोस्तों ये फोटो और वीडियोज आ रहे हैं, उससे अमेरिकन मीडिया में भी इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है। तो मैं और भी पाकिस्तानी मीडिया के बहुत सारे क्लिप्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से इस पे पता नहीं यूट्यूब किस वजह से वीडियो को ब्लॉक करा था, तो दोस्तों उसकी वजह से इस चैनल पे मैं और वीडियो नहीं डाल रहा था। अब धीरे धीरे दोस्तों ये चैनल ग्रो करेगा, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों रूटीन से आप डेली एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए डिजिटल एलिमेंट्स के तीनों चैनल्स पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।